आप शिक्षा मंत्री हो जी, प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट तो टॉप में आया, सरकारी स्कूल का नीचे आया जी। कहाँ किसने कहा? अरे भाई सरकारी है ना, सरकारी स्कूल का रिजल्ट प्राइवेट स्कूल के रिजल्ट में 1% का अंतर है। आप कह रहे हैं कि नीचे आया, मगर हम ये चाहते हैं कि हमारे स्कूल का रिजल्ट और ज्यादा अच्छा है, उसके लिए हम फिर निरंतर पढ़ाई का टाइम तो भूपेंद्र उठाने का, पढ़ाई का टाइम तो कुत्तों की गिनती करवा रहे थे। अरे भाई उनके बोलने से क्या होगा? मैं एक बात कर रहा हूँ, देखिए प्राइवेट स्कूल का मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, सब अच्छा है, हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए मेहनत करा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल भी हमारे हैं। एक बात, अरविंद केजरीवाल का लेटेस्ट बयान आया सर, वो कहता है जिस पार्टी से गठबंधन करती है भाजपा उसको खत्म कर देती है, उसको खा जाती है। आपने ये अनुभव कब ले लिया? अभी ऐसा उसने बयान जारी किया है 2 दिन। तो उन्होंने ये अनुभव कब लिया? हमारे से तो उनका कोई लिया है। हम कहाँ खा गए भाई? किसको खा गए? कोई एक दल का नाम बताइए। हिंदी प्रोफेसर हिंदी प्रोफेसर का सर जो रिजल्ट आया है उसमें सर 67 को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ढांडा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपसे जिले में स्वागत, इसलिए मैं आपसे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर। सर बढ़िया सर, अस्सी में मन लग गया। बिल्कुल सर, अस्सी का नाम ही हंसी खुशी है। नांदेड़ के लिए सिरसा से रवाना हुई विशेष ट्रेन आज शाम को हांसी रेलवे स्टेशन पहुंची। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा व विधायक विनोद भ्याणा ने श्रद्धालुओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने क्या कहा, देखिए पूरी वीडियो। जय श्री राम। हरियाणा सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए हरियाणा सरकार ने जो परिवार 1,80,000 रुपये से कम की इनकम वाले हैं उनके लिए मुख्यमंत्री तीर्थ योजना ये हरियाणा में स्टार्ट हुई। हरियाणा के सम्मानित मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आज सिरसा से इस ट्रेन को झंडी दिखा के नांदेड़ साहिब के लिए रवाना करेंगे। नांदेड़ साहिब वो जगह है जहां दसम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी शहादत दी थी, महाराष्ट्र में। एक ऐसे गुरु जिन्होंने पूरा खानदानी हिंदू समाज के लिए इस देश पर कुर्बान कर दिया, बलिदान दे दिया। इतिहास में ऐसी बिरले ही लोगों की, महापुरुषों की जीवनी मिलेगी। हांसी में मैं स्वयं महिपाल ढांडा और विनोद भ्याणा जी तीर्थ यात्रा के लिए जाने वाले हैं, उनको सह सम्मान यहाँ से भेजने वाले हैं। यात्री, तीर्थ यात्री इस यात्रा पे जा रहे हैं, मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर अरविंद केजरीवाल का लेटेस्ट बयान आया सर, वो कहता है जिस पार्टी से गठबंधन करती है भाजपा उसको खत्म कर देती है, उसको खा जाती है। आपने ये अनुभव कब ले लिया? अभी ऐसा उसने बयान जारी किया है 2 दिन। तो उन्होंने ये अनुभव कब लिया? हमारे से तो उनका कोई गठबंधन हुआ नहीं, हम क्यों खा जाएंगे भाई? हम तो सबके साथ प्रेम प्यार से रहते। देखिए ना, ये जिसके मुंह में जो बात है वही बोलते हैं। अब आप समाप्त हो रहे हैं तो आपकी नाकामियों के कारण आप अपनी नाकामियों का ठीकरा हम पे क्यों फोड़ रहे हो भाई? एनडीए जहां जहां भी है, स्पष्ट बहुमत के बावजूद भी हम अपने एनडीए के सहयोगी दलों का उतना ही सम्मान करते हैं जितना हम उनके साथ अलायंस में स्पष्ट बहुमत ना होने के बावजूद भी करते हैं। उदाहरण ले लीजिए असम का ही आप। असम में हमारा एजीपी से
और एक दल यूएफ, उसके साथ भी एक दल और उसके साथ भी हमारा अलायंस है, 2 दलों के साथ। वहाँ बोडो के लोग भी हैं। हमने सरकार में जब शपथ समारोह आप सबने देखा है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उसके साथ 2 लोगों ने भाजपा के और 2 लोग, उन दोनों अलग अलग दल के लोगों ने हमारे साथ शपथ ली। अब हम कहाँ खा गए? हमारे तो जितने कैंडिडेट थे हर कैंडिडेट जीता है। हरियाणा वहाँ पे 126 सीट है, 126 सीट में से 23 सीट वो 80% प्लस मुस्लिम बहुल है, 99% तक भी है। उसमें हम तो कैंडिडेट नहीं खड़ा करते। और 3 सीट ऐसी है जहाँ पे लगभग 48% से 52% तक मुस्लिम समुदाय है। मगर हमने अलायंस के साथ मिलकर 103 सीटें लड़ी। 103 सीट में से हम 102 सीट जीते हैं। हमारा तो बहुमत भी पूरा है। उसके बावजूद भी हमने तो अपने अलायंस पार्टनरों को वही सम्मान दिया है। हम कहाँ खा गए भाई? किसको खा गए? कोई एक दल का नाम बताइए। सर सांसदों का नाम ले रहे, 7 सांसद उनके गए हैं भाजपा में, उनका गद्दार भी कहा सांसदों को, भाजपा तोड़ के ले गई है। हम तोड़ के लेके गए या वो हमारी पार्टी में आए हैं? हमारी पार्टी में कोई भी आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। हमने कहाँ तोड़ा? हमने किसी को नहीं तोड़ा। अगर आपकी इच्छा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास की राजनीति से जो लोग सहमत हैं, उनके काम करने के तरीके पर जो लोग, उनकी सोच पर जो लोग मोहर लगाते हैं, जिनका मन करता है कि देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के लिए कितना 24 घंटे लग के मेहनत करके काम करके इस देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वो उनको नजर आ रहा है। वो तो ये कहते हैं कि हमारा तो वहाँ दम घुटा हुआ था। जो भी कोई आता वो यही बोलता है कि असली जगह तो पाए हम लोग। जिन लोगों की सोच इस देश के साथ है, भारत की मिट्टी की सुगंध से जो लोग जुड़े हुए हैं, वही इस कमल की खुशबू में अपने आप को लगाकर इस समाज के उत्थान के लिए और भारत को विकसित भारत बनाने के लिए अपना सहयोग कर रहे हैं। और जो ऐसी सोच के लोग हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। आप शिक्षा मंत्री हो जी, प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट तो टॉप में आया, सरकारी स्कूल का नीचे आया जी। कहाँ? किसने कहा? अरे भाई मैं है ना, सरकारी स्कूल का रिजल्ट प्राइवेट स्कूल के रिजल्ट में 1% का अंतर है। आप कह रहे कि नीचे आया, मगर हम ये चाहते हैं कि हमारे स्कूल का रिजल्ट और ज्यादा अच्छा है। उसके लिए हम फिर निरंतर पढ़ाई का टाइम तो भूपेंद्र उड़ाने का, पढ़ाई का टाइम तो कुत्तों की गिनती करवा रहे थे टीचर। अरे भाई उनके बोलने से क्या होगा? मैं एक बात कह रहा हूँ, देखिए प्राइवेट स्कूल का मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, सब अच्छा है। हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए मेहनत करा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल भी हमारे हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि सरकार ने भी एक व्यवस्था की हुई है कि भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूल का भी लाभ ले। सरकारी स्कूल भी हमारी अपनी राष्ट्रीय धरोहर है। हम भी लोगों को कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का एडमिशन कराएं। अब उसमें अंतर देखिए ना कि हमारे स्कूल में और सरकारी और प्राइवेट स्कूल में एक जगह 1% का अंतर है, एक जगह 3 पॉइंट समथिंग 19 या 20% का अंतर है। अब एक चीज समझिए, जिस स्कूलों पर ये विपक्ष के लोग उंगली उठाते हैं कि आपके यहाँ टीचर नहीं है, आपके यहाँ फला नहीं है, आपके यहाँ व्यवस्था नहीं है, जितनी तरह की बात वो कह सकते हैं, उतनी तरह की बात अगर उसको मान ले, फिर तो हमारा रिजल्ट कुछ भी नहीं आना चाहिए था। उनकी तरह 53% पे अटक जाना चाहिए था। आप समझिए बात। और इतना अभाव अगर उनकी मान ले, अगर इतना अभाव और तब 1% का अंतर है, तब भी आप समझिए कि कितनी हमारे गुरुजनों ने मेहनत की होगी, कितना प्रयास किया होगा कि वो प्राइवेट स्कूल के समकक्ष आके खड़े हो। सर लास्ट सवाल है, 67 हिंदी प्रोफेसर यार वो काम ना करें। हिंदी प्रोफेसर का सर जो रिजल्ट आया है उसमें सर 67